हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ पर प्रश्न करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कोई व्यक्ति तपस्या करना चाहता है लेकिन शरीर से लाचार है, तो वो क्या तपस्या कभी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या करे तो कैसे करे? देखिए, कोई तपस्या करना चाहता है और शरीर से लाचार है तो क्या वो तपस्या कर सकता है? नहीं। मेरा कहना है कि केवल शारीरिक तपस्या का अर्थ ही तपस्या नहीं। मेरे मान्यता के अनुसार शरीर से लाचार व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति से ज़्यादा तपस्या कर सकता है। शायद मेरी बात आप लोगों को अटपटी लगे, लेकिन मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, शरीर से लाचार व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति से भी ज़्यादा तप कर सकता है। वो तप क्या है? वो तप है शारीरिक वेदना से अप्रभावित रहते हुए मन में क्षमता रखना। जो लोग भी शरीर से अस्वस्थ हैं वे अपनी बीमारी को बीमारी मानना बंद कर दें और उस बीमारी को कर्म काटने के निमित्त के रूप में देखें। हर पल तपस्या ही तपस्या रहेगी। ऐसा जीव अपनी क्षमता के बल पर पुंज के पुंज कर्म झड़ाएंगे। समता से बड़ा और कोई तप नहीं है। हम खूब व्रत उपवास करें, त्याग तप करें, निश्चित व्रत उपवास त्याग तप अनुकरणीय है, लेकिन ये भी तब जब हमारे मन में क्षमता हो। अगर इन सब तप त्याग के साथ आकुलता पाले तो उस तपस्या का कोई अर्थ नहीं। आचार्य कुंद बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, किम काहि दिवन वाशो काय किलेशो विचित्र उवाशो अध्ययन मौन पहदी समदा रहिदस्य समनश्य। साधारण व्यक्ति की बात जाने दीजिए। एक मुनि को केंद्र में रखकर आचार्य कुंद कहते हैं कि वो वनवास किस काम का, वो मासोपवास किस काम का, वो काय क्लेश किस काम का, वो अध्ययन किस काम का, वो मौन किस काम का, यदि हृदय में क्षमता न हो। गुरुदेव ने इसका बड़ा मधुर अनुवाद किया है। माशोपवास करना वनवास जाना, आतापनादि तपना तन को सुखाना। सिद्धांत का मनन चिंतन और मौन धरना, ये व्यर्थ है श्रमण के बिन साम्य पाना। तो समता ही सबसे बड़ा तप है। ऐसा सुनकर आप ये मत सोचना कि महाराज तो त्याग तप का निषेध कर रहे हैं। त्याग तप करो, समता के साथ करो और ज़्यादा आनंद आएगा। ये जीवन तप करने के लिए मिला है। लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वे अपने मन में हीन भावना रंच मात्र न आने दें। उस घड़ी अपने मन में ऐसे भाव जगाओ, तपस्या हो जाएगी। और अभी ताज़ा उदाहरण आप सबको देता हूँ। अभी ब्रह्मचारी उमंग सागर जी, आप सब लोगों ने भी देखा, हमारे ब्रह्मचारी भाइयों ने बहुत सेवा की, निकटता से देखा, महाराज जी ने देखा, हमने देखा। कैंसर की वेदना जिसके शरीर में है, फिर भी उस व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता है, वेदना की लकीर नहीं। आखिरी दिन 12:30 बजे करीब, कौन बजे होंगे, दर्द था उनके पेट में, लीवर में दर्द होगा। मैंने पूछा कहाँ दर्द है, तो कहते सोहम। मैं पूछ रहा हूँ कहीं वेदना है, कह रहे सोहम।
मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये तप नहीं है? कितना उत्कृष्ट तप है। तो सभी से कहता हूं, खासकर धार्मिक जनों से, आकुलता को घटाना ही सबसे श्रेष्ठ मोक्ष मार्ग है। कहते भाई लोगों को तो धर्म करने की भी आकुलता होती है। अरे ये छूट गया, वो छूट गया। प्रमाद मत करो पर आकुल भी मत हो। आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। तो जो नहीं कर पाते हैं वे भावना भाई कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना ध्यानत श्रद्धावान, अजर अमर पद। रोज दोहराते हो, किसको सुनाते हो? ये ध्यानत राय जी ने अपने मन से नहीं लिखा, ये भगवान की बानी है। जम सक्कई तम कीरई, जम चन सिक्कई तहेव सद्दहनम, सद्दह मानो जीवो पावई अजरा मरम ठानम। अजर अमर स्थान को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए खूब, अगर तुम्हारे शरीर में सत्व है, जी भर करके तप करो। और कदाचित शारीरिक तप नहीं कर सकते तो मानसिक तप में कभी पीछे मत रहो। हर समस्या को तपस्या बना लो, जीवन धन्य हो जाएगा। कैलाश चंद जी सेठी, अजमेर, राजस्थान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। 5 प्रकार के मुनिराज होते हैं, पुलाक, बकुस, कुशील, निर्ग्रंथ, सनात का। तो ये अलग अलग इनकी कैसे व्याख्या हुई? देखो, इसकी पूरी व्याख्या करूंगा तो बहुत समय निकल जाए। तत्वार सूत्र में इनका पूरा अर्थ दिया है, विवेचना दी है। ये सब भावलिंगी मुनि होते हैं, अलग अलग भूमिका में होते हैं। 10 लक्षण में प्रतिवर्ष इसकी व्याख्या तो होती है, वहाँ देख लेंगे। आगे। हाँ, संध्या प्रेमचंद जी जैन, उपकार एजेंसी सागर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज। हे गुरुवर, समाज को कल्याण की भावना से मार्ग प्रशस्त करने वाले आपके लिए एक छोटा सा एक समाज का प्रश्न दे रहा हूँ मैं। जैसे कि आज के समाज में किसी घर में 2 पुत्र 1 पुत्री है तो मौसी का रिश्ता खत्म हो जाता है। किसी के घर में 1 पुत्र 2 पुत्री हैं तो चाचा ताऊ का रिश्ता खत्म हो जाता है। किसी के घर में 2 पुत्र हैं तो बुआ का रिश्ता खत्म हो जाता है। किसी घर में 2 पुत्री हैं तो मामा का रिश्ता खत्म हो जाता है। 1 पुत्र 1 पुत्री है तो चाचा ताऊ मौसी का रिश्ता खत्म हो जाता है। और सिर्फ 1 है तो सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। इसी के प्रश्न के संबंध में मैंने गौरव को इसका एक भेजा था मैसेज। तो उसने मेरे से पूछा है कि उसका एक मित्र जो परिवार से बड़े संपन्न है, वो बच्चा पैदा करना नहीं चाहता, क्योंकि उसके घर में उसका, जबकि उसका कुटुंब और घर संपन्न है, कि हमारे घर में इतना कलह रहता है, सामने तो ठीक रहते हैं पर सबके कलेश में मन में है, तो वो अपने स्वयं बच्चे पैदा नहीं करना चाहता है। उसके लिए समाज प्रशस्त करें। ये उसका पलायन है। अरे बीज बोया है तो फल खाओ, ब्याह किया किस लिए? ध्यान रखना, विवाह के मुख्य 3 उद्देश्य हैं। पहला धर्म संपत्ति, दूसरा प्रजा उत्पत्ति, तीसरे नंबर में रति। और तुम न रति तो करो लेकिन न धर्म संपत्ति हो न प्रजा उत्पत्ति हो, तो इससे बड़ी नालायकी और क्या हो। उनको चाहिए कि आगे वाले समय में अपनी संतति को बनाए रखने के लिए करे। जहाँ तक झगड़े की बात है, तो झगड़ा तो अकेले मियाँ बीवी में भी हो सकता है, फिर शादी क्यों की? बहुत सारे मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, बहुत सारे में क्या, ज़्यादातर में होता है। ऐसे कोई मियाँ बीवी नहीं होंगे जिनके कोई झगड़े नहीं हुए हों। अगर हो एक आध तो हाथ उठाओ कि 25-50 साल हो गए आज तक झगड़े नहीं हुए। तुम ही दोनों खड़े हो, बताओ। रोज होते हैं, रोज ही होते हैं। अभी तो रोज शीत युद्ध चल रहा है ना। भले वो एक तरफा, वो झगड़ा नहीं है, रुकावट है। तो ये तो चलता है। तो झगड़े के डर से क्या विवाह नहीं करोगे? अगर झगड़े को अनदेखा करके तुम विवाह किए तो झगड़े को अनदेखा करके बच्चा पैदा करो, उसमें क्या सोचना? बच्चों से क्या संकोच, संतति कैसे बढ़ेगी? ये तो हमारा मार्ग है।
और मार्ग के अनुकूल ही चलना चाहिए। या तो ब्रह्मचर्य की साधना करो और गृहस्थ हो तो गृहस्थ आश्रम के अनुकूल कार्य करो, जिससे संतति भी बढ़ते रहे और संस्कृति भी पलती रहे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। अरिंजय अभिजीत जैन श्री रामपुर। आगे तैयार रहेंगे शुभ्रा जैन दमोह सूत्रधार गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अपने मन से नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार कैसे कम करें या फिर कैसे मिटाएं? देखिए, अपने मन से नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए 4 उपाय बताता हूँ। सबसे पहला उपाय तो भावना योग करो। 90 दिन तक भावना योग करके देखो, देखना कैसा चमत्कार अपने भीतर घटता है। बहुत लोगों ने प्रयोग किया है और अपने अनुभव भी बताए हैं। मैं चाहता हूँ अगर तुम करोगे तो एक दिन तुम भी अपना ये अनुभव सबके बीच प्रकट कर सकोगे। दूसरी बात, अपनी नकारात्मकता को दूर करना चाहते हो तो हमेशा ऐसे लोगों का चरित्र पढ़ो जिनने अपनी सकारात्मकता के बल पर जीवन को एक नई ऊंचाई दी। उनका साहित्य पढ़ो। ऐसे लोगों के संपर्क में रहो जो हर बात को पॉजिटिव एंगल से देखते हैं। समझ गए? हर बात को पॉजिटिव एंगल से देखते हैं और जीवन में ऊंचाई वही छूते हैं। समझ गए? पॉजिटिव रहने वाले व्यक्ति के संपर्क में रहोगे तो तुम भी पॉजिटिविटी को बढ़ाओगे। और चौथी बात, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखो जो नकार चंद है, जो हर मामला में ना 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 ना, पहले ही ना, वो नाना ही नाना करते रहते हैं, उनका गाना ही ऐसा चलता है। तो ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखो, आपकी सकारात्मकता सुनिश्चित रूप से बढ़ेगी। शुभ्रा शैली जैन दमोह। मुनि द्वय के चरणों में हमारे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, कहते हैं कि हमेशा हमें अपना एक गुरु चुनना चाहिए, और आप बताया करते हैं कि शायद मैंने नहीं, गुरु ने मुझे चुना था। तो हम गुरु चुने और गुरु हमें चुने, इस बीच का जो रास्ता है वो कैसे तय करें? देखिए, हम गुरु चुने ये हमारा पुरुषार्थ है, और गुरु हमें चुन ले ये हमारा सौभाग्य। अब चाहे पुरुषार्थ से हो चाहे सौभाग्य से हो, गुरु का आशीर्वाद मिलना चाहिए, गुरु की छाँव मिलनी चाहिए। अगर छुरी तरबूज पर गिरे या तरबूज छुरी पर गिरे, कटना तो तरबूज को है। तो बात जो मैं आप सबसे कह रहा हूँ आपके सवाल के संदर्भ में, बीच का कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है। तो गुरु हमें चुन ले, अच्छी बात है। गुरु हमें न चुने ये हमारे हाथ में नहीं है, पर मैं गुरु को पकड़ लूँ ये मेरे हाथ में है। एकलव्य ने एक आदर्श उपस्थित किया, उसने गुरु को चुना, गुरु ने उसे स्वीकार नहीं किया, फिर भी एकलव्य ने अपने हृदय में द्रोणाचार्य की मूर्त बिठाई और अपने जीवन में वह कर दिखाया जो और अर्जुन साक्षात नहीं कर पाया। तो हम दोनों रास्ते हैं, जो भी हमारे हाथ आ जाए उसे करके जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में पुरुषार्थ करना चाहिए। अनमोल जैन मालपुरा टोंक राजस्थान। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम किसी जीव को मारना नहीं चाहते पर हमसे गलती से मर जाता है, तो फिर हम उसको पाप से बचने के लिए क्या करें? समाधान देखो, दीजिए। अगर कोई जीव मारना नहीं चाहते, गलती से मर जाता है, तो मन में पश्चाताप करो और आगे चल कर के सावधानी रखो कि अब हम कभी गलती ऐसी नहीं करेंगे ताकि गलती से भी कोई जीव मरे, हम बच सके और जीवन को आगे बढ़ा सके। अंशुल सुमत कुमार जैन पृथ्वीपुर। जल्दी शीघ्रता से आ जाए मंच पर, जल्दी नमोस्तु पहुंचे। महाराज श्री। इसके बाद में तैयार रहेंगे राजेंद्र कुमार जैन, आयुष जैन, मानसी जैन ग्वालियर। नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है, बोलिए। विश्व में 3rd लार्जेस्ट जो धर्म है वो कम्युनिस्ट का है, मीन्स जो किसी भी जाति या किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आज की तादाद में फर्स्ट में क्रिश्चियंस हैं, सेकंड में मुस्लिम्स हैं और थर्ड्स में कम्युनिस्ट है। तो जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते आज भी, और उनके बढ़ने की तादाद बढ़ती जा रही है कंटिन्यूसली।
तो मैं उनसे पूछता हूँ, किसी भी धर्म को नहीं मानते पर क्या वो हिंसा में विश्वास करते हैं? वो कर्म में विश्वास करते हैं। कर्म में विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, पर मैं ये पूछता हूँ हिंसा में विश्वास करते हैं? नहीं, नैतिकता को प्रमुखता देते हैं? उसमें बहुत सारे लोग बहुत प्रकार के हैं। जो हैं उनका जो कंसेप्ट है, क्या वो चाहेंगे कोई किसी की कभी भी हत्या कर दे? उनका मूल कंसेप्ट है ह्यूमैनिटी, मीन्स लोगों की सहायता मैं करना। ह्यूमैनिटी भी तो एक धर्म है। हाँ, फिर हम ये क्यों कहते हैं कि वो धर्म को नहीं मानते? धर्म से विहीन तो मनुष्य रह ही नहीं सकता। अब रहा सवाल संख्या का, तो संख्या में मत जाओ। किसी शहर में जाओगे तो पान की सैकड़ों हजारों दुकानें होगी, जोहरी की तो इक्का दुक्का ही होगी। तो हजारों पान की दुकानें एक तरफ, जोहरी की एक दुकान एक तरफ, ऐसा क्यों? नमोस्तु महाराज। संख्या पर कभी मत जाना, गुणवत्ता पर जाना। चाहे कितने भी बड़े वो साम्यवादी हों, अंततः कहीं न कहीं उन्हें भी धर्म के स्वरूप को किसी न किसी रूप में स्वीकारना पड़ता है, क्योंकि धर्म हमारी चरित्र का आधार है। उसी के बदौलत हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। नमोस्तु महाराज। राजेंद्र कुमार जैन, आयुष जैन, मानसी जैन, ग्वालियर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये सवाल है कि हम पद्म पुराण आदि पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि पहले जो राजा आदि होते थे, तो जब उसके बाद दीक्षा लेते थे तो उनके नाम जो गृहस्थ आश्रम में होते थे वही नाम मुनि अवस्था में भी होते थे, लेकिन अब बदलते ही ये नाम, एक परंपरा कब से चली हुई है? ये थोड़ा सा नाम बदलने की परंपरा वर्तमान में तो दिख ही रही है। कोई ज़रूरी नहीं कि नाम बदले, लेकिन दीक्षा एक प्रकार का नया जन्म होता है, और नया जन्म होने के कारण नया नाम संस्करण कर दिया जाता है। तो क्यों आज के संदर्भ में उस व्यक्ति की अगर पुराने नाम से पहचान हो, तो उस व्यक्ति का जो पुराना बैकग्राउंड है वो कई बार उपहास का भी पात्र बन सकता है, इसलिए नया नाम लेना ज़्यादा उचित है। रिनाली जैन, श्रीरामपुर। आगे तैयार रहेंगे रुचि जैन, खिमलासा। सबके शंकाओं का करते शमन, ऐसे गुरुवर आपके चरणों में मेरा शत शत नमन, शत शत नमन। मेरी शंका ये है कि कल्पवृक्ष जहाँ रहते या जिस काल में रहते हैं उस काल में मुनिश्री रहते हैं क्या, और रहते हैं तो उनकी आहारचर्या कैसी रहती है? कल्प वृक्ष भोग भूमि में होते हैं। भोग भूमि में मुनि भले चले जाए पर मुनि की चर्या वहाँ नहीं होती, मुनि चर्या कर्म भूमि में ही होती। रिद्धिधारी मुनिराज वहाँ जाते हैं, लेकिन वो अपनी चर्या के पालन के लिए कर्म भूमि में ही आते हैं, अन्यत्र नहीं जाते। अगला रुचि जैन, खिमलासा। थोड़ा शीघ्रता करें आने में। नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमो। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि प्रथम उपकारी प्रथम वंदनीय होता है, लेकिन उसका निहित कारण क्या है? उपकारी वंदनीय होता है, लेकिन उसका कारण क्या है? उपकारी वंदनीय होता है तो उसका कारण क्या है? जो उपकार करे तो वंदनीय होता ही है, उसमें कारण पूछने की क्या जरूरत? चलिए। लक्ष्मी जैन, विदिशा। महाराज जी के चरणों में मेरा व मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, प्रत्याख्यान कषाय का अभाव कब तक नहीं हो सकता एवं मोक्ष मार्ग के पथिक को अपने सभी आवश्यक किस प्रकार करना चाहिए? जब तक वो व्रती नहीं बन जाए तब तक उसके प्रत्याख्यान कषाय का अभाव नहीं होता। और मोक्ष मार्ग के पथिक को हमेशा अपने मोक्ष मार्ग में जागरूक रहते हुए आगे का कार्य करना चाहिए, इसी में उसका जीवन सफल और सार्थक होगा। अगले प्रश्न के लिए सुभाष जी जैन, दुर्ग। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। छत्तीसगढ़ जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज जी, अगर जीव जन्म लेता है तो क्या उसकी आयु निर्धारित होती है? अगर असमय मृत्यु हो जाती है, मतलब अकाल मृत्यु हो जाती है, तो शेष बची हुई आयु क्या पुनः जन्म लेके पूरी करता है? ये बात सही है कि कोई भी जन्म लेता है तो आयु के साथ लेता है, और हम एक निर्धारित आयु लेकर जन्म लेते हैं। लेकिन जन्म लेते समय हम जितनी आयु लेकर आए उतनी आयु तक जिए, ये कोई आवश्यक नहीं। हम अपनी आयु का भोग करके ही मरते हैं, पर उसे समय पर भी भोगते हैं, असमय में। समय पर भोगने से हम अपनी निर्धारित आयु पूरी करके जाते हैं, पर कोई निमित्त आ जाने पर अपनी पूरी आयु को असमय में भी भोगा जाता है। और जैसे किसी की 100 वर्ष की आयु है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो 100 वर्ष तक ही जिए। 100 वर्ष से अधिक नहीं जिएगा ये सुनिश्चित है, लेकिन ऐसा व्यक्ति 100 वर्ष में कभी भी मर सकता है।
अगर कोई ऐसा निमित्त मिल जाए, विष हो, वेदना हो, रक्त का क्षय हो, शस्त्र का आघात हो, अन्य कोई दुर्घटना हो, तो वह व्यक्ति 100 वर्ष की अवधि में कभी भी मर सकता है। अब मरेगा तो उसकी बची आयु क्या होगा? 100 वर्ष की आयु को 1 सेकंड में भी भोगा जा सकता है। वो अपनी संपूर्ण आयु को 1 सेकंड में भोग लेगा। जैसे समझने के लिए, आपके गैस में, सिलेंडर में गैस है, 15 लीटर गैस होती है। 15 होती, 15.5 होती? हाँ, 15 लीटर लगभग, हाँ, 14.2 होती। जो हो चलिए, मुझे नहीं मालूम। अब उसमें जितनी गैस है, आज मान लीजिए 15 दिन की गैस है, अगर ठीक तरीके से चलेगी तो वो गैस 15 दिन चलेगी, और बर्नर ज़्यादा लीक करे तो जल्दी खत्म हो जाए, 5 दिन में भी ख़त्म हो सकती है। और अगर टंकी वेस्ट हो जाए तो एक ही दिन में, कुछ पल में ही समाप्त। ऐसे ही हमारी आयु है। जैन धर्म के अनुसार अकाल मृत्यु भी तभी होती है जब पुरानी आयु का क्षय होता। आउ खैन मरणम, मरणोपरांत हम अपनी बची आयु को भोगते नहीं। ये वैदिक परंपरा में है, जिसमें बची हुई आयु मनुष्य प्रेत योनि में भटक कर भोगता है। जैन धर्म में ऐसी मान्यता नहीं। एक थोड़ा सा और पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए। वो अजमेर चतुर्मास में, मैंने आपसे वही पूछा था, अजमेर चतुर्मास में आपने मुझे नमोकार मंत्र लिखने के लिए बोला था, तो मैं करीब, मेरे ख्याल से 7 साल हो गए होंगे शायद आपको, 7 साल से लगातार लिख रहा हूँ, और 15 से 20 नोटबुक हो गई हैं, तो उसको कैसे संधारण करूँ? घर में सहेज के रखो और जिनवानी की भांति रखो, यंत्र जैसा काम करेगी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मनाली जैन, पुणे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, तो अगर हम फैसले ले तो क्या किस्मत बदल सकती है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। किस्मत में लिखे फैसले बदले नहीं जाते, तो हम फैसले ले तो क्या हमारी किस्मत बदल देगी? मुझे नहीं पता कि मेरी फैसले मेरे किस्मत से होंगे या मेरी किस्मत मेरे फैसले बदल देगी, लेकिन मुझे पता है मेरा प्रयास मेरी किस्मत को चमका सकता है और मेरे फैसलों को सफल बना सकता है। इसलिए किस्मत के भरोसे मत बैठो, कर्मों को अंजाम दो, पुरुषार्थ करो। हाँ, पर्याप्त पुरुषार्थ करने के बाद यदि वांछित सफलता न मिले तो मन को संतोष देने के लिए कह सकते हैं कि शायद मेरे किस्मत में ऐसा ही कुछ है। ये चित्त के समाधान की भावना है। मैं ये भी नहीं कहता कि किस्मत कुछ नहीं होती, किस्मत है, पर किस्मत में क्या है मुझे पता नहीं। मुझे सतत ये पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा ध्येय क्या है। सोहम राजेश जैन, देवरगांव राजा, महाराष्ट्र। तो गुरुदेव, मेरे जैसे युवाओं में जब मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास में ही श्रेष्ठ हूँ, इस अहंकार में बदलने लगे तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नमोस्तु। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं पूर्ण हूँ, ये बात हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही पूर्ण हूँ, ये अभिमान है और ये व्यक्ति की प्रगति को रोक देता है। आपने पूछा है इस अभिमान को गलाने के लिए क्या करें? अपने से ऊपर वालों को देखने की कोशिश करें और देखें कि उनकी तुलना में मैं कहाँ हूँ। जब हम अपने से ऊपर वालों को देखेंगे तो हमें अपनी वास्तविकता का आभास होगा। कहावत है, ऊँट जब पहाड़ के नीचे आता है तभी उसे अपने औकात का पता चलता है, नहीं तो ऊँट तो अपने आप को पहाड़ से भी बड़ा मानता है। तो यही हाल उन अज्ञानियों का है जो अभिमान में भरे होते हैं और अपने को ही सब कुछ मान बैठते हैं। मैं बहुत कुछ हो सकता हूँ पर सब कुछ नहीं, और सब कुछ भी हूँ तो मैं ही सब कुछ नहीं। औरों के पास भी बहुत कुछ है, हमें ये समझना चाहिए और उसी प्रेरणा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने का उपक्रम करना चाहिए। सचिन जैन, अशोकनगर। परम पूज्य मुनि द्वय के चरणों में
त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह थी कि आज के समय में धर्म के मायने कुछ बदल से गए, समझ में नहीं आते। लोग सिर्फ तीर्थ स्थानों पे घूमने की दृष्टि से जाना, सिर्फ दिखावे के लिए दान करना आदि को ही धर्म मानते हैं, वास्तविक धर्म से शायद बहुत परे हैं। तो कृपया इस परिप्रेक्ष्य में अपना देखिए, बात सही है। हो सकता है कि कोई दिखावे के लिए तीर्थ यात्रा करता हो, और ये भी हो सकता है कि कोई दिखावे और नाम के लिए दान करता हो। पर मेरे ख्याल में ये धारणा बनाना ठीक नहीं है कि जो भी तीर्थ यात्रा करते हैं वो दिखावा के लिए करते हैं, या जो भी दान करते हैं वो दिखावा के लिए करते हैं। हमें तो ये तय करना है कि हम तीर्थ यात्रा करें तो उसे धर्म का अंग बनाकर करें। हम दान करें तो अपने जीवन के कल्याण की भावना से करें, अपने द्रव्य का सदुपयोग करने की भावना से करें। दूसरे क्या करते हैं ये हम ना देखें, हमें क्या करना है ये हमें देखना है। निश्चित तीर्थ यात्रा, वंदना, पूजा पाठ, दान, व्रत, उपवास, तप, त्याग, ये सब धर्म के अंग हैं। इनसे हमारी धार्मिक भावनाएं प्रबल होती हैं, बशर्ते हम इसके प्रयोजन को सामने रखकर इसको अपनाएं। तो हम अपने मूलभूत प्रयोजनों को सामने रखकर इसे अंगीकार करें, जिससे हमारा जीवन प्रशस्त हो और हम अपने जीवन में बेहतरी घटित करें। इन सब विषयों में नकारात्मकता ठीक बात नहीं है। कतिपय लोग इन सब बातों की आलोचना इस बात से करते हैं कि ये सब दिखावा, ये ऊपरी आडंबर है। नहीं, ये तो हमारे धर्मायतन है और हमारे जीवन के कल्याण का कारण है। तीर्थ वंदना हमारे भव के पाप को काटने में निमित्त है। तीर्थ वंदना करके हम अपने जीवन का बहुत बड़ा रूपांतरण कर सकते हैं, बशर्ते हम तीर्थ वंदना करें, तीर्थ में घूमने ना आए। सैलानी मानसिकता के साथ यदि आप तीर्थ क्षेत्र में आओगे तो हो सकता है पुण्य की जगह पाप लेकर के जाओ, लेकिन खूब भाव से भरकर यदि सम्मेद शिखर जैसे तीर्थ में आओगे तो जन्म जन्मांतरों का पाप साफ करके जाओ। तो जितने भी लोग जो भी धार्मिक क्रिया करें उसके आध्यात्मिक महत्व को समझे, अपनी चेतना को जगाने के भाव से करें। यदि ऐसा आप करेंगे तय मान करके चलिएगा, वो आपके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि हो। श्रीमती राजकुमारी जैन जामनेर, गुना। महामुनिराज के मोती मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के मेरे चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सकल जैन समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव एक दो प्रश्न हैं। एक तो हमारी एक नातनी है, उसे 1 साल की थी तब से उसे सब जगह दिखा लिया। एक बेटी है 12 साल की, उसे सब जगह दिखा लिया, पर दवाई चल रही है, उसके चक्कर बंद नहीं हो रहा है। और आप नमोकार मंत्र बोला, आपसे भी हम दर्शन करें, नमोकार मंत्र भी लिख रही है। और आप तो सवाल कोई है तो करो, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि सब बीमारियों का इलाज करा दूँ। दूसरा क्वेश्चन, एक बात मैं सभी से कहूँगा, भावना योग को आप लोगों ने इस तरीके से प्रचारित कर दिया मानो सब रोगों की एक दवा। ऐसा करोगे तो आप लोग मुझे भी बदनाम कर दो। नहीं नहीं, भावना योग से लाभ मिलता है लेकिन बाकी हमें और भी काम करने होंगे और उस स्तर पर करो, मिल सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करते समय हमें अतियों से बचना चाहिए। और मेरे पास छोटी छोटी बीमारी को लेकर आ जाते हैं। अब एक प्रकरण आया, किसी को वाइट स्पॉट हो गया, अब महाराज ये भावना योग से ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मैं तुम्हारी बीमारी को अभी ठीक कर देता हूँ, वाइट स्पॉट को बीमारी मानना बंद कर दो, अभी स्वस्थ हो गए हो। कौन सी बीमारी? तुम्हारा चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ हो गया, ऊपर का चमड़ा तो बदला है, भीतर का क्या क्या बदला है। तो आप अपनी आध्यात्मिक चिकित्सा कीजिए। इन सब चीज़ों में रहेंगे तो वो जीवन के लिए कारगर नहीं हो सकेगा। इसलिए जो भी है मेरा आशीर्वाद है, सद्भावनाएं हैं, आप अपनी चिकित्सा के साथ ये भी करें, अच्छी बात है। पर ऐसा करके कि हम कर रहे हैं लाभ नहीं मिल रहा, लाभ नहीं मिल रहा। भावना योग का मूल प्रयोजन आपके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करना है। शरीर का स्वास्थ्य भी ठीक होता है, सुनिश्चित तौर पर होता है, बहुतों को लाभ मिल रहा है। लेकिन मैं पुनः कहता हूँ, मैं भावना योग को इस अर्थ में प्रचारित करना नहीं चाहता। मैं तो आपकी भाव विशुद्धि और जीवन के रूपांतरण के आधार के रूप में भावना योग को देखता हूँ, जो अस्वस्थ शरीर में भी मन को मस्त बना के रख सके, वो कला आपके भीतर विकसित है।
इसलिए उन सब बातों को ध्यान में रखिएगा। चलिए, गुरुदेव श्री के चरणों में हमारा सपरिवार त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आचार्य भगवंत ने हमें एक मंत्र दिया है जो ओमकाराय नमो नमः, तो हम उसका जाप बराबर कर रहे हैं और उससे जो लाभ हमें मिलने चाहिए सहज में ही मिलते ही हैं। ये उसकी दिव्य शक्ति है, तो हम चाहते हैं कि उसकी महिमा और उसके अंदर जो शक्तियाँ छिपी हुई हैं उसको करने से जो हमें लाभ मिलने वाला है उसके ऊपर प्रकाश कर हमें कृतार्थ करें। देखिए, ओंकार प्रणवनाद है। ओंकार प्रणवनाद है, इसे अजपा जाप के रूप में देखा जाता है। भारत की विभिन्न परंपराओं में ओंकार की महिमा है। ओंकार की महिमा का अंदाज तो इसी से लगा सकते हैं जब हम कहते ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। जो ओंकार मंत्र है वो कामना की पूर्ति करता है और मोक्ष को भी देता है। कामदम मोक्षदम चैव, जो हमारे भौतिक अपेक्षाओं की पूर्ति के साथ साथ जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति कराता है वो ओंकार है। ये ओंकार परमेष्टि का वाचक है। अरहंत का, सिद्ध को अशरीरी कहते हैं, उनका आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और मुनि का म मिला लें तो ओम होता है। ओम में 3 लोक समाया हुआ है। अधोलोक का अ, ऊर्ध्वलोक का उ और मध्य लोक का म मिला देने पर ओम होता है। भगवान की वाणी ओंकारमय होती है, इसलिए ओम संपूर्ण वांग्मय का आधार है। ओंकार एक ऐसा नाद है जो हमारी नाभि से उठ करके हमारे ब्रह्मरंध्र तक आकर हमारी समस्त चेतना को स्पंदित करता है। ये ओंकार की वर्गना श्रेष्ठतम वर्गना है, जिस वर्गना में भगवान की वाणी खिलती है। इसलिए गुरुदेव ने यदि ओंकाराय नमो नमः कहा, इसका मतलब हम पंच परमेष्टि को नमन कर रहे हैं, हम वांग्मय को नमन कर रहे हैं, 3 लोक की समस्त श्रेष्ठ विभूतियों को नमन कर रहे हैं, और ये नमन हमारे लिए मोक्ष भी देने वाला है और हमारी कामनाओं की पूर्ति भी करता है। इसलिए जिन्हें भी ये सौभाग्य मिला है, लगन पूर्वक ओंकाराय नमो नमः कर सकते हैं। चलिए, डॉक्टर नवीन जैन, बरेली। नमोस्तु मुनिश्री। महर्षि, भावना योग का शिविर तो ये चौथा आपके सानिध्य में तो अद्भुत रहा, और जैसे अभी प्रश्न पूछा गया चिकित्सा को लेकर, लेकिन वो ऐसी व्यवस्था बंदी चली जा रही है कि उससे सब नहीं चाहते हुए भी चिकित्सा से जुड़ते चले जा रहे हैं। वो ठीक है, उसका रूप ना बना है वो, लेकिन होती चली जा रही है। कई लोग आपके सामने आ भी रहे हैं। मासी, प्रश्न ये है कि अनंतनी माता जी ने और शुक्लदी माता जी सबने संग ने नमोस्तु कहते हुए यहाँ आपके पास भेजा था आशीर्वाद देकर, और यहाँ की कमेटी और यहाँ की वृत्ति व्यवस्था और सबका मैं आभार जताते हुए एक महजी एक मार्मिक प्रश्न करना चाहता हूँ। पिछले साल पदयात्रा लेके गए थे आचौशी के पास, बरेली से अक्षय सागर जी के पास से, और लगभग 1000 लोग थे पदयात्री कर्नाटक और महाराष्ट्र के। वो कई सालों से तात्या भैया उनकी टीम आ रही थी। तो आचासी इतने वर्षों के बाद उनकी भाव देखते हुए उस ओर बढ़े हैं, महाराष्ट्र की ओर, दक्षिण की ओर। तो क्या इतना ही प्रयास यहाँ से करना पड़ेगा गुरुदेव के पास पदयात्रा ले जाकर, तभी गुरुदेव वापस आएंगे, या पदयात्रा, क्योंकि गुरुदेव भाव को देखते हैं और कर्म को देखते हैं? नमस्ते। देखो, ये भाव तो सबका होना ही चाहिए कि गुरुदेव यहाँ तक आए, पर गुरुदेव की शरीर की दशा देख करके मुझे लगता है कि ऐसा करना, उन पर अतिरिक्त दबाव बनाना। मैंने नेमावर में उनसे निवेदन किया तो उन्होंने कहा, मेरी दशा देख रहे हो, मैं कैसे पहुँच पाऊँगा। तो हमें भावातिरेक में कोई काम नहीं करना। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा, और अंदर से मेरी भावना भी है, कि दक्षिण भारत के लोगों की भावना पूरी हो, क्योंकि ये दक्षिण की ज्योति किरण है, दक्षिण में फलनी चाहिए। अभी तो वो उधर गए हैं और अभी ठिकाना थोड़ी है। अब कहाँ तक जाएंगे ये कोई सुनिश्चित नहीं है। उनकी गाड़ी कब किधर निकल जाए, कब किधर मुड़ जाए, कहाँ नहीं जा सकता। इसलिए पहली भावना तो यही भाएं
कि वे उधर बढ़े हैं तो एक बार कम से कम सद लगा कि माटी तक जरूर जाए, श्रवण बेलगोल तक पहुँचे। ऐसी भावना आप सब भाई, सम्मेद शिखर तो वो पूर्व में आ चुके हैं। हालांकि मेरी प्रबल इच्छा है कि गुरुदेव के चरण यहाँ पड़े और उनके कर कमलों से इसकी प्रतिष्ठा हो, लेकिन मैं समझता हूँ कई जगह भावनाओं पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। उनकी शारीरिक स्थिति अब इस लायक नहीं है कि हम लोग उन पर किसी भी प्रकार का आग्रहपूर्ण दबाव डालें। मासी व्रतों में दर्शक पर मैं अलवर जा रहा हूँ, बहुत बहुत उसके लिए आशीर्वाद महापरिवार के लिए चलिए। नमस्ते मासी। सारिका जैन महाराष्ट्र। नमस्ते महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, जब तक चलेंगी जिंदगी की हमारी सांसें, कहीं प्यार कहीं टकराव मिलेगा, कहीं बनेंगे संबंध अंतर मन से तो कहीं आत्मीयता का अभाव मिलेगा, कहीं मिलेगी प्रशंसा तो कहीं नाराज़गी का बहाव मिलेगा, कहीं मिलेंगी सच्ची दुआ तो कहीं भावनाओं में दुर्भाव मिलेगा, कहीं बनेंगे पराये रिश्ते अपने तो कहीं अपनों से खिंचाव मिलेगा। तो गुरुवर, हम कैसे अपने कर्म पथ पे चले कि हमें सबका प्रभाव अच्छा मिलेगा, और गुरुवर हम कैसे स्वभाव में शुद्धता रखें कि जिंदगी का पड़ाव हमेशा अच्छा मिलेगा। नमस्ते गुरुदेव। एक ही लाइन में उत्तर है, मन में संभाव रखो, किसी का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छे से, ठीक है ना, चलिए। अंजू छावड़ा रांची। आगे तैयार रहेंगे गुंजन मित्तल मालपुरा राजस्थान। दोनों गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उद्धार की जिंदगी से जिंदगी का उद्धार करने का मार्ग क्या हो? समाधान। उद्धार की जिंदगी से जीवन का उद्धार करने का मार्ग क्या है? नगद का काम करने लगो तो उद्धार हो जाए। अगर जिंदगी उद्धार की है और काम नगद का करने लगो तो जीवन का तत्क्षण उद्धार होगा। और नगद का काम करने का मतलब क्या है? अपने जीवन को उस कार्य में लगाओ जिसका तत्काल फल मिले। धर्म के क्षेत्र से अपने आप को जोड़ो, मोक्ष मार्ग से अपने आप को जोड़ो, जिससे अपने जीवन का उद्धार किया जा सके। गुंजन मित्तल मालपुरा राजस्थान। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारे कोई सहधर्मी किसी इच्छित फल के लिए सारी धार्मिक क्रियाएं करते हैं और उनको इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होती है तो वो अन्य धर्म की ओर प्रभावित होने लगते हैं। तो उस समय हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए गुरुदेव? मार्गदर्शन करें। देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए जब किसी तरह की ऐसी भावना होती है कि वो किसी फल विशेष की वांछा से धर्म के कार्य में जुड़े, तो हमें सबसे पहले उसे मोटिवेट करना चाहिए, सही मार्गदर्शन देना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि किसी के पास गुहार लगाने से इच्छित फल की पूर्ति नहीं होती। हमारे वांछित फल की पूर्णता तो हमारे अपने प्रयत्नों से होती। सब निमित्त बनेंगे। कहीं तुम पूजा करोगे उससे तुम्हारा घर भर ले तो दुकान खोलने की ज़रूरत क्या है? अगर किसी की पूजा अर्चा से तुम्हारे रोग शोक मिट जाए तो अस्पताल खोलने की ज़रूरत क्या है? और यदि किसी को पास जाने से तुम्हारी मुसीबतें टल जाए तो फिर संसार में ये प्रकोप क्यों? ये सब चीज़ें कर्मानुसार होते हैं और हम ऐसे व्यक्ति को कर्म सिद्धांत का बोध कराते हुए उसके मन का आत्मविश्वास जगाएं और उसे पूजा उपासना आराधना का आध्यात्मिक उद्देश्य बताएं। जब हम ऐसे व्यक्ति को उसकी आध्यात्मिकता से जोड़ने में सफल होते हैं तो उसके जीवन में आमूल चूर बदलाव होता है और वह जीवन की परम उपलब्धि तक पहुंच सकता है। हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं, हमारे बीच हैं श्री अभिजीत अरविंद नादगांवकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीरामपुर महाराष्ट्रपुर से, और आज वो यहाँ पर उपस्थित हैं। एक मिनट, आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन, और साथ में श्री प्रेमचंद जी जैन, उपकार एजेंसी सागर से पधारेंगे। बंधु, इनका सौभाग्य इस बार गुरु जी इनके पास में है। और महिला सम्मान के लिए चंद्रकला जी पाटनी यहाँ पर आ जाएं। चलिए पूनम जी साथ में आ जाएं। और समीप में होने की वजह से गुरु जी का बार बार दर्शन का
और आशीष लेने का सौभाग्य भी इनके लिए प्राप्त होता है। आप एक बार जोरदार करतल ध्वनि से बंधुओं। इसके बाद भी अपना प्रश्न भी यहां पर रखेंगे। बंधुओं, जब तक ये सम्मान की श्रृंखला चल रही है, हम आपके लिए बतला दें 31 अगस्त से 9 सितंबर तक पर्वराज पर्युषण पर्व के अवसर पर श्रावक संस्कार शिविर यहां पर आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए मात्र 1 या 2 दिन रजिस्ट्रेशन के लिए शेष रह गया है, क्योंकि संख्या लगभग पूर्ण हो रही है। आप भी अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप मात्र 5100 रुपये में प्रामाणिक ऐप अथवा www.munipramansagar.net पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और पर्वराज पर्युषण में आप अपने आप को यहाँ पर आकर संस्कारित कर सकते हैं। साथ ही कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर मूल संस्कृत भाषा का सिद्धचक महामंडल विधान यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसके संपूर्ण मंत्रोच्चार महाराज श्री के मुखारविंद से होते हैं 1 नवंबर से 8 नवंबर तक। और एक मंडल पर 8 आपके परिवार के 8 सदस्य प्रभु की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से मंडल सुनिश्चित हो चुके हैं, कुछ दिनों बाद उनके नामों की घोषणा हम यहाँ पर करेंगे। जिनके लिए भी अपने परिवार सहित सिद्ध भूमि पर सिद्धचक विधान की आराधना करना है, आप बहुत बड़ी संख्या में एक साथ नहीं आ सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो आप एक मंडल अपना सुनिश्चित करके 3,11,000 रुपये में यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप गुणायतन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। अब अभिजीत जी अपना प्रश्न यहाँ पर रखेंगे और आपके बाद में तैयार रहेंगे यश सेठी बड़वानी। नमस्ते गुरु जी। गुरुवर, मुझे ऐसा एक प्रश्न पड़ा है कि भगवान महावीर को उनके अंतिम भाव तक कितनी बार मुनि दीक्षा करना पड़ा, तो यदि इतना उनको कष्ट सहना पड़ा तो हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी सुधार सकें? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भगवान महावीर ने अनेक बार मुनिव्रत अंगीकार किया। आखिरी 10 भावों में 5 बार तो उन्होंने जब जब मनुष्य भाव पाया तब मुनित्व को अंगीकार किया ही और उत्तरोत्तर आगे बढ़े। और जब जब वो श्रावक रहे, श्रावक धर्म का पालन किया। तो हमें तो ये सोचना है कि जब अनंत तीर्थंकरों के साथ ऐसा हुआ तो हम सब किस खेत के मूली, बिना मुनि बने उद्धार संभव नहीं है। हमें हर भाव में त्याग तप के रास्ते पर चलना चाहिए। अनेक भाव की साधना जब एक साथ फलीभूत होती है तब किसी को मुक्ति की प्राप्ति होती है। आज अभिजीत जी हमारे समाज में एक न्यायाधीश के पद पर कार्यरत होते हुए इनकी विशेषता ये है कि ये धार्मिक है और धार्मिक भावना के साथ साथ एक श्रावक भी है। तो ऐसे श्रावकपना के साथ ये जिन शासन की उन्नति में लगे रहे, मेरा यही आशीर्वाद। यश सेठी बड़वानी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, शतरंज का एक उसूल बहुत ही गंदा है। शतरंज का एक उसूल बहुत ही उम्दा है कि चाल कोई भी चले हम अपनों को नहीं मार सकते। चाल कोई भी चले हम अपनों को नहीं मार सकते, पर जिंदगी का मूल उतना ही गंदा है। चाल दूसरा चले हम मारते अपनों को ही है। बहुत सुंदर। शतरंज की खेल में एक शतरंज का उसूल बहुत ही उम्दा है। चाल कोई भी चले अपनों को नहीं मार सकते और ज़िंदगी का खेल बहुत ही गंदा है। चाल अपनों की चले, चाल दूसरा चले हम मारते अपने को ही। बहुत गुरुदेव, अपने ज़मीर को शतरंज के वजीर सा कैसे बनाए? अपने ज़मीर को शतरंज के वजीर सा कैसे बनाए कि सामने वाला हमारे कूल पर नज़र डाले तो वो शूल बनकर खड़ा हो जाए। सामने वाला हमारे कूल पर नज़र डाले तो वो शूल बनकर खड़ा हो जाए। और कोई शय मात के लिए पुकारे तो हर मोहरे से भिड़ जाए। कोई सहमात, शतरंज में सहमात का खेल तो होता ही है। कोई सहमात के लिए पुकारे तो आखिरी लाइन क्या है? कोई शय मात के लिए पुकारे तो हर मोहरे से भिड़ जाए। हाँ, दरअसल मुझे शतरंज का कोई अनुभव नहीं, इसलिए शतरंज के न मैं वजीर से परिचित हूँ
तो वजीर हर तरफ हर दिशा में किसा भी चल सकता। अब थोड़ा समझना पड़ेगा ना मुझे, पहले शतरंज को समझूं। मेरे लिए इस तुम्हारा सवाल भी शतरंज की विषाद बनकर आया। हमने जीवन में कभी शतरंज खेला ही नहीं, ना किसी को शतरंज खेलते निकटता से देखा है। लेकिन तुम्हारे प्रश्न के भाव को समझते हुए मैं जैसा समझ रहा हूँ कि वजीर की ज़मीर ऐसी होती है, शायद हो सकता है मैं पूरी तरह सही ना हूँ क्योंकि शतरंज का अनुभव मुझे नहीं है, पर जितना तुम्हारे सवाल का निष्कर्ष मैं समझ रहा हूँ उसके हिसाब से ये है कि वजीर ऐसा होता है कि सबके साथ निभाने में सक्षम होता है और सबको साथ लेकर चल सकता है। हर दिशा में हर तरफ लड़ सकता है। हाँ, हर दिशा में हर तरफ लड़ सकता है और हर किसी का वो छत्र बन सकता है, संरक्षक बन सकता है। यही है ना शायद। चलिए, तो मैं हर मोहरे को साथ लेकर चल सके तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अगर ऐसा बनना चाहते हो 4 बातें अपने साथ लेकर के चलो। सबसे पहली बात, टीम भावना के साथ जियो, सामूहिकता पर विश्वास करो। जब तक हृदय में टीम भावना नहीं होगी, हर किसी को साथ लेने में असमर्थ होंगे। दूसरी बात, कुछ भी पाओ उसकी क्रेडिट दूसरे को देना सीखो। अपनी उपलब्धियों का श्रेय औरों को देना सीखें। तीसरी बात, अगर किसी में कोई अच्छाई है तो उसे उभारने का प्रयास करें, और यदि किसी में कोई दुर्बलता है तो उसे एकांत में प्रेरित करके सही मार्गदर्शन देना शुरू करें। सबको साथ लेने की सामर्थ्य अपने आप हो जाएगी। ऐसे व्यक्तित्व के धनी के पीछे सब लोग लग जाएंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।